सो हाय गाइस। एम सी आर ई 2025 के स्किल टेस्ट का डेट आउट हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर को हमारा स्किल टेस्ट का डेट है ई एस आई सी यू डी सी के लिए। तो मेरा मेन मोटिव इस वीडियो का बनाने का ये है कि किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट देने जाना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट दिल्ली में है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि 3K तो हमने केवल फॉर्म में खर्चा कर दिया है। 2K मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल किए थे, तो होटल का स्टे और खाने पीने का खर्चा मिला के तो ऑलमोस्ट 5K अराउंड खर्च तो हो गए हैं। 4K अगर एवरेज देखा जाए तो अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने आंसर की आउट किया नहीं है। पता नहीं क्यों ये लोग छुपा के रखते हैं ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अब फेस्टिवल सीज़न है और इन्होंने दिल्ली सबको बुला लिया है, आ जाओ दिल्ली पेपर दे दो। भाई टिकट्स अवेलेबल नहीं है, कैसे आ जाएं दिल्ली? ठीक है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका 30 वर्ड पर मिनट ही अभी स्पीड बन रहा है, उनका स्पीड अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें लगा था 1 महीना तो टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम मिला ही नहीं, 10 दिन ही टाइम मिला। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है आगे? इस वीडियो में ये बात मैं करूँगा कि किन लोगों को स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप स्किल टेस्ट में फ़ेल कर जाओ तो क्या आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे कि नहीं होगे, ये भी एक डाउट था। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात कि किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट देने जाना चाहिए। तो मैंने एक कम्युनिटी टैब जो हमारा है इस पर ऐसे करके एक क्वेश्चन भेजा था कि आपका एम सी आर ई में आपके एक्सपेक्टेड स्कोर कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना यहाँ पर ज़रा मार्क्स बता दीजिएगा, आपके एक्सपेक्टेड स्कोर कैसे हैं। जैसे कि कैसे निकालना है, मान लो कि आपने 80 अटैम्प्ट्स किए हैं, ठीक है, और आप अपने मॉक्स में आपको आइडिया है कि भाई मैं 90% एरर, मतलब 90% एक्यूरेसी मेरी रहती है मॉक्स में। इसका मतलब आपने 72 क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, इसी के अराउंड थोड़ा सा और क्वेश्चन लेना है तो 70 क्वेश्चन मान लो। तो यानी कि आपके 280 नंबर बन रहे हैं और -10 कर दो तो 270 नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो 270 नंबर और आप यहाँ पर हिट कर देना अपने मार्क्स। ठीक है, अभी देखो 200 लोगों ने वोट किया है, 30%, यानी कि 60 लोग के 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं, 40 के 260 से 280, 40 के ही 280 से 300, और 60 लोगों के 300 प्लस प्लस। ऑल राइट, सो इस हिसाब से हमारे नंबर अभी तक बन रहे हैं। अगर यहाँ पर जो 200 का डाटा है, अगर ये थोड़ा 1000 या फिर 2000 के आसपास हो जाएगा ना, तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि किन लोगों को पेपर देने जाना है, कट ऑफ कितनी बन सकती है। ऑल राइट, सो आज 3 अक्टूबर है, 1-2 दिन में ये पूरा आप कर दीजिए। 1-2 दिन में मैं वीडियो निकाल दूंगा कि कट ऑफ कितनी बन सकती है, तो उस हिसाब से किन लोगों को जाना है, क्योंकि यार बहुत ही महंगा पड़ जाएगा जाना। एक तो टिकट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपको तत्काल करके जाना पड़ेगा, प्रीमियम तत्काल करके जाना पड़ेगा, सीट फिर भी नहीं मिलने वाली है। तो फिर कैसे जाएं दिल्ली, है ना? बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं। तो इट इज़ नॉट फेयर फॉर देम कि भाई आपको आइडिया नहीं है और फिर इतना दूर आप ट्रैवल करो। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं भाई, बाकी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर लेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें यहाँ पे। एक कन्फ्यूजन ये है कि अगर स्किल टेस्ट में अगर आप फेल कर जाओ तो क्या आप किसी जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल होगे? तो आंसर है बिल्कुल। ई एस आई सी यू डी सी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे अगर आप स्किल टेस्ट में फ़ेल भी कर जाओ तो, क्योंकि केवल उनका एक ये है कि आपको स्किल टेस्ट में मैंडेटरी होना है, स्किल टेस्ट में आना, इट इज़ मैंडेटरी। लेकिन उसको अगर आप फेल कर जाओ तो ईएसआईसी के लिए कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे, बशर्ते कि आप वहाँ पर अपीयर होना, इट इज़ मैंडेटरी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार उसके आगे एम एस ऑफिस लिखा हुआ है, एम एस ऑफिस और सूट। ठीक है, तो इस स्किल टेस्ट में ये भी होगा क्या? नहीं, स्किल टेस्ट में केवल टाइपिंग टेस्ट होना है, स्किल टेस्ट में केवल ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होना है। एम एस ऑफिस और ये जो सूट लिखा हुआ है ये ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो एम एस ऑफिस और सूट जो है इस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो उस समय आपको आना चाहिए। ठीक है, तो वो सीख लेना एक बार, पहले जॉब लगा लो पहले। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट पे अपना काम कर लो। ऑल राइट, तो यहाँ तक बात हो गई। अभी हम देखें तो यूआर से 583 लोग सेलेक्टेड हुए हैं, ओबीसी से इतने, ईडब्ल्यूएस से 1896, एससी से 1991, एसटी से इतने, तो टोटल 10K के आसपास लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो कम से कम उतने लोग, इसका 10-20% ही कम से कम, जो इस वीडियो पे कमेंट करो कि भाई आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ हम बना सकते हैं। ठीक है,
प्रीवियस कट ऑफ की बात देखें तो वो उतना ज़्यादा एप्लीकेबल तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि प्रीवियसली सिर्फ 150 वैकेंसीज़ थी। यूआर में देखा जाए तो ओनली 60 वैकेंसी थी, ओबीसी में 24 वैकेंसी थी, तो इसमें कट ऑफ हाई जानी जानी है। पेपर भी हार्ड था, लेकिन देखो ना कितना गया है, ओनली 339 आउट ऑफ 400। इसमें भी एकदम स्काई रॉकेट नहीं हुआ था। 324 आउट ऑफ 400, 334 आउट ऑफ 400, 333 आउट ऑफ 400, तो इतना भी स्काई रॉकेट नहीं किया था। और पिछली बार जितनी वैकेंसी है 150, उससे ज़्यादा तो इस बार यूआर की वैकेंसी है, ठीक है। तो कट ऑफ नीचे जाएगी, कितनी नीचे जाएगी वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में, मुझे तो लग रहा है कि 280 के अराउंड जाएगी, लेकिन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यार एक बार बता दो, क्योंकि लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, तो एक आइडिया तो होना चाहिए ना भाई, लोगों के पैसे बचें, हमारा तो यही काम है, लोगों की लाइफ आसान करना। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपेक्टेड स्कोर बिल्कुल टाइप करिए, वहाँ कम्युनिटी टैब में जाके अपने मार्क्स को बताइए कितना है। अगर 1000-2000 के आसपास वहाँ एंट्री आ जाएगी तो मैं कट ऑफ वीडियो आउट कर दूँगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है उसी चीज़ के हिसाब से। ऑल राइट, सो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। थोड़ा समअप कर दिया जाए इस वीडियो को। तो हमने बात करी है कि किन लोगों को टाइपिंग टेस्ट देने जाना चाहिए, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा। कम्युनिटी टैब एक बार आप जाके क्लिक करिएगा। न्यू दिल्ली में टाइपिंग टेस्ट है, अगर आप टाइपिंग में फ़ेल भी करते हो तब भी आप ESIC UDC के लिए एलिजिबल होगे, लेकिन 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 आपको मैंडेटरी है कि आप वहाँ अपीयर हो। ऑल राइट, ये बिल्कुल जो दूसरे हैं जैसे LDC एम्स के लिए या फिर JAA की AA की पोस्ट जो है, इसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, तो इसमें तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो है इट इज़ क्वालिफाइंग ओनली, मेरिट जो है आपका स्टेज 1 के बेसिस पे ही बनेगा। ऑल राइट, सो MS ऑफिस और MS सूट के बारे में मैंने बता दिया है, तो आई होप आपके सारे डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा मेहनत करिएगा, यहाँ पर अपना जो भी है बता दीजिएगा कम्युनिटी टैब पे कि कितने कितने आपके कितने स्कोर एक्सपेक्टेड हैं, कितने बन रहे हैं, ठीक है। उसी हिसाब से कट ऑफ भी आ जाएगी। और बाकी जो बचे हुए दिन हैं उसमें टाइपिंग बिल्कुल जान लगा के करिए। जिनके 30 वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, ठीक है, उसको कोशिश करिए 40 वर्ड पर हो जाए। जिसके ज़्यादा वर्ड पर मिनट पहले से ही है, 40 वर्ड पर मिनट पहले से ही है, तो ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ, एक्यूरेसी पे काम करो। SSC बाबा टाइपिंग पे जाके और वहाँ पर एक एक लाइन देखो कि लाइन मिस ना हो जाए बस आपसे कुछ भी, क्योंकि अगर लाइन मिस हुआ तो आप फेल हो जाओगे। ऑल राइट, तो मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग को लेके कोई आपको अब डाउट रहा होगा। और दूसरा ये भी बता दूं कि टाइपिंग की वजह से मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ नीचे जाने वाली है, कट ऑफ तो उतनी जाएगी, क्योंकि UDC की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। LDC की बहुत ही कम वैकेंसी है, 20-25 होगी, ठीक है। UDC की है जो भी है 700-800, तो भाई UDC के लिए स्किल टेस्ट मांगा नहीं गया है, तो भाई आपको तो स्किल टेस्ट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग आ जाएंगे सारे तो कट ऑफ जो है उतना ही जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने मार्क्स बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।